फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल द्वारा निकाली गई प्रेस्टिजियस वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के बारे में। असिस्टेंट इंजीनियर एक वो पोस्ट है जो यूपीपीसीएल में ऑफिसर रैंक से स्टार्ट होती है। मतलब अगर आप कहें कि ऑफिसर लेवल पे एंट्री किस पोस्ट से होती है यूपीपीसीएल में, तो वो है असिस्टेंट इंजीनियर की, या जिसको फील्ड में जब वो पहुंचता है तो उसको एसडीओ के नाम से भी जाना जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। जितने भी ऑफिसर रैंक की पोस्ट हैं, जो टेक्निकल पोस्ट हैं यूपीपीसीएल में, उनकी एंट्री इसी पोस्ट से होती है। यही एंट्री है, क्योंकि इसके बाद ऊपर जितने भी पोस्ट हैं वो सिर्फ प्रमोशन से भरे जाते हैं। मतलब वो यही भर्ती होते हैं, यही उनकी रिक्रूटमेंट होती है, और उसके बाद वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन से ही वहाँ तक पहुँचते हैं जो इसके ऊपर की पोस्ट होती हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह की 3 पोस्टों के बारे में नोटिफिकेशन इशू करा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर हैं तीनों, लेकिन तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं: इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिकल पावर के 24 पोस्ट हैं रिजर्व के लिए, 7 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और 14 पोस्ट हैं ओबीसी के लिए। एससी के लिए हैं 30, एसटी के लिए हैं 0। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 8 पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 पोस्ट हैं ओबीसी के लिए, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 0। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 12 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 6, 4 एससी के लिए और 0 एसटी के लिए। ऐसा बहुत कम होता है कि एई की पोस्ट आईटी में इस डिपार्टमेंट में आती है, लेकिन इस बार आई है तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हम सिर्फ मेन प्रोविजंस की बात करेंगे, ज़्यादा हम नहीं लेंगे। देखिए, पे स्केल। जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में रहता है पे स्केल। इसमें पे स्केल जो है वो लेवल 10 है, और लेवल 10 में 59,500 का आपको एक अच्छा खासा पे मिलता है। अभी 59,500 आपका बेसिक पे होता है। इस पर आपको डीए भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा, टीए भी मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको आपका जो टेक्निकल अलाउंस है वो भी मिलेगा। तो एक अच्छा खासा आपका अमाउंट बन जाता है। तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। इसमें आपको अलग से एक गाड़ी भी मिलती है, क्योंकि आपकी ये फील्ड की जॉब होती है। ऑफिस जॉब के साथ साथ फील्ड का आपको विजिट करना पड़ता है। तो आपकी एक पर्सनल गाड़ी होती है जो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। क्वालिफ़िकेशन की बात इसमें हम देख लेते हैं। इसमें 3 टाइप की क्वालिफ़िकेशन दे रखी है, क्योंकि तीनों के बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग और ए मिक्स्ड डिसिप्लिन डिग्री कंबाइंड विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, जो पहली पोस्ट है उसके लिए ये वाली आप कह सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन है। दूसरी जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए, इसमें है ए डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो डिग्री, या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो, या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो, या फिर मिक्स्ड डिसिप्लिन हो। मतलब कंबाइंड डिग्री हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया गया हो। और सबसे लास्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कैटेगरी, ए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ए मिक्स्ड डिसिप्लिन डिग्री कंबाइंड विद आइदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात। इस पर आगे चलते हैं। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन जिस भी आपने कॉलेज से करी है वो एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी, मतलब एक रेगुलर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसको विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ प्रोविज़न हैं जिसमें आपको छूट मिल सकती है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी है, ठीक है, तो 1961 प्रावधान के तहत तब आपको 12th मंथ का रिलैक्सेशन मिलता है, 1 ईयर की रिलैक्सेशन मिलता है सभी कैटेगरी के लोगों को लो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर हैं, ठीक है, या फिर एससी एसटी, इनको 5 ईयर्स का मिलता है। और फ्रीडम फाइटर्स के जो डिपेंडेंट हैं यूपी के, सिर्फ उनको भी 5 ईयर्स का मिलता है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको भी इन्होंने दे रखा है कुछ 15 ईयर्स का। अलग अलग प्रोविजंस इसमें दे रखे हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में जो एज का रिलैक्सेशन है वो इस तरह नहीं पहुंचेगा कि कोई 55 अबव का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यूपी के कैंडिडेट हैं। अगर यूपी से अलग बाहर का किसी का डोमिसाइल है तो वो सिर्फ जनरल कैटेगरी की तरह जो है डील करे जाएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग विद एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन shall have to submit NOC from their present employer at the time of joining।
ज्वाइनिंग से पहले आपको अपनी एनओसी देनी होगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, सेमी गवर्नमेंट में हो, या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हो जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, अर्थात पीएसयू हो। ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेक्शन की एक बार बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। 2 स्टेज का आपका ये प्रोग्राम है, मतलब 2 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा इसमें पोस्ट हासिल करने के लिए। एक सीबीटी होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो सीबीटी होगा वो इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, इन जैसे शहरों में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कमीशन को राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है कोई भी एग्जामिनेशन सिटी, या चेंज कर सकता है या कुछ और जोड़ सकता है इसमें। आगे देख लेते हैं जो आपका सिलेबस होगा, मतलब जो आपका एग्ज़ाम आना है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, किस नेचर के रहेंगे। तो जो 75% क्वेश्चंस रहेंगे वो होंगे आपके इंजीनियरिंग लेवल के। ठीक है। टोटल जो भी पेपर आएगा उसमें 75% क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल के होंगे, 10% क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज या अवेयरनेस के, 10% क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से, और 5% क्वेश्चन होंगे हिंदी से। सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके 0.25% का डिडक्शन होगा। और कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आपने गलत करे तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इसमें इम्प्लीमेंट करा गया है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम में 30% से कम मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको कॉल नहीं आएगी इंटरव्यू के लिए। मतलब 30% तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क हैं ही, जो मेरिट बनेगी वो अलग है। आगे इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए वो 2 टाइम्स होंगे। कैंडिडेट्स जो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए वो 2 टाइम्स होंगे, किस पोस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मेरिट बनाते टाइम जो लास्ट में बच्चे आए सेम मार्क्स के 2-3 उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं, ये दे रखा है कि किस तरह से आपको अपना अप्लाई करना है पोस्ट के लिए। और सिलेबस इन्होंने कहा है कि द सिलेबस फॉर वेरियस डिसिप्लिन विल बी सेम एज द गेट टू 2021। गेट के लिए जो सिलेबस होता है 2021 में, वही सिलेबस यहाँ पर आपका एप्लीकेबल होगा। ट्रेनिंग होगी और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए कहा गया है कि फॉर द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द हेल्ड सीबीटी द Health CBT, the Electricity Service Commission shall arrange to display the answer keys for 3 days on the official website of UPPCL और provide a link on the registered email। 3 डेज़ के लिए आपको आंसर की का लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर या आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भी। प्रेफरेबली विद इन 3 डेज़ ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब विद इन 3 डेज़, एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के 3 डेज़ के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फ्रॉम वेयर ए कैंडिडेट कैन डाउनलोड हिज आंसर शीट, आप डाउनलोड कर सकते हैं आंसर शीट वहाँ से। द कैंडिडेट कैन लॉन्च देयर प्रोटेस्ट ऑनलाइन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन ही आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ एनी अलॉन्ग विद प्रॉपर प्रूफ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन विल रेफर ऑल द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड ऑनलाइन रिसीव करे जाएंगे सभी ऑब्जेक्शन टू ए पैनल, और वो रेफर करेंगे एक पैनल को, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल, उनका डिसीजन फाइनल होगा। एंड देयर आफ्टर रिजल्ट विल बी प्रोसीड अकॉर्डिंगली, और उसके बाद रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं फीस। एससी जो डोमिसाइल यूपी के हैं और कैटेगरी एससी एसटी, इनके लिए जो फीस रखी गई है वो 826 रुपये रखी गई है। इसी में जीएसटी इंक्लूड है। जनरल के लिए जो रखी गई है और ओबीसी के लिए या फिर अदर कैटेगरी के लिए 1180 रुपये, और पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए 12 रुपये फ़ीस है। और अदर स्टेट के जितने भी क्या नाम है कैंडिडेट होंगे वो सब 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आपको ये जॉब मिल जाएगी। मतलब इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो विद इन 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। सब डिविजनल ऑफिसर बन जाते हैं, ए मीटर बनते हैं इसमें, मतलब एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो उसमें एक तरह से कह सकते हैं जो ऑन ग्राउंड जो जॉब होती है वो यहीं से शुरू होती है एक तरह से। ठीक है। इनके नीचे इनको एक अच्छा खासा स्टाफ मिलता है और इनका प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है। इसमें आपका प्रमोशन जो है वो एसडीओ से ऊपर फिर एक्ससीएन पे होता है, एक्ससीएन से ऊपर आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पे होता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से ऊपर चीफ इंजीनियर पे होता है। तो एक अच्छी खासी करियर ग्रोथ है यहाँ पे। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सभी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।